अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं, हजारों बेटियों, बेटों, बहनों और बीवियों की कहानी है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, जैसे अपने बाप को खोना। कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब दुनिया का हर चेहरा असली लगने लगता है और हर रिश्ता अपनी हकीकत बता देता है। जब अबू इस दुनिया से गए तो लगा जैसे मेरा सहारा टूट गया। वो शख्स जिसने कभी मुझे रोते नहीं देखा, आज मैं उनके बगैर जी रही हूँ। याद है वो शामें जब वो मेरे लिए फल लाते थे, वो नसीहतें जब मैं जिद करती थी, वो हंसी जब वो कहते, बेटा दुनिया के रिश्ते सिर्फ जबान के होते हैं, दिल के नहीं। मैं मानती नहीं थी, मगर आज मानना पड़ा। बाप की कब्र पे खड़े होकर पहली बार समझ आया कि लोग सिर्फ ताज़ियत करने आते हैं, कुछ लम्हे रोते हैं, फिर खाना खाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, हंसते हैं और वापस चले जाते हैं। और आप वहीं रह जाते हैं अपने दुख के साथ, बिल्कुल अकेले। मैंने जाना दुनिया में कोई आपका नहीं होता सिवाय अल्लाह के। लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, वक्त देखते हैं। जो आपकी मुश्किल में हंस रहा है, कल आपके जनाजे में रो भी देगा, लेकिन सिर्फ रस्म पूरी करने को। ईद का दिन जब सबसे पहला सलाम अब्बू को करते थे, जेब में छुपे नोट से ईदी मिलती थी। जब स्कूल से वापस आती थी तो दरवाजे पर खड़े अब्बू की आवाज आती, बेटा आ गई। आज वो दरवाजा तो है, मगर आवाज कहीं गुम हो गई है। याद आता है जब शादी के दिन रुखसत करते हुए अब्बू ने बस इतना कहा, खुश रहना बेटा, ये मेरा ख्वाब है। लेकिन उन्हें क्या पता हर ख्वाब पूरे नहीं होते। अब्बू हर छोटी चीज का ख्याल रखते थे कि मैंने खाना खाया या नहीं, कि मेरे कपड़े आरामदेह हैं या नहीं, कि किसी ने मुझे कुछ कह तो नहीं दिया। यहाँ तक कि जब भी वो मार्केट जाते, मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर ले आते, चाहे मामूली सी चीज ही क्यों ना हो। लेकिन आज अब्बू नहीं हैं। कमरे की खामोशी बहुत कुछ कहती है। कुर्सी खाली है, वो आवाज नहीं आती जो कहती थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करती हूं तो वो लम्हा सामने आता है जब पहली बार अब्बू मेरी शादी पर रोए थे। आज समझ आई है कि बाप तभी रोता है जब अंदर से टूट चुका हो। लेकिन सच ये है, हम सब समझते हैं कि वालिद हमेशा रहेंगे। हम उनके चेहरे पर झुर्रियां देखकर भी मानने को तैयार नहीं होते कि वक्त बदल रहा है। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। आज जब अब्बू नहीं हैं तो उनकी वो आवाजें, वो नसीहतें, वो मोहब्बतें सब दिल में गूंजती हैं। पता चला कि वालिद का साया सिर्फ तहफ्फुज नहीं, ये पूरी दुनिया है। जब ये साया उठ जाए तो इंसान सिर्फ यतीम नहीं होता, वो अंदर से टूट जाता है। एक और लड़के ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि अब्बू के होते हुए जिंदगी आसान है और उनके जाने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन आज जितना भी कमाऊं, जितना भी बड़ा बन जाऊं, अब्बू के एक शाबाश जैसे लफ्ज की कमी पूरी नहीं हो सकती। एक लड़की ने अपने वालिद की मौत के बाद कहा, लोगों ने ताज़ियत की और अपने घरों को चले गए, लेकिन मेरी दुनिया वहीं रुक गई जहां अब्बू आखिरी बार मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं, ये हकीकत है। और जब वालिदैन बीमार होते हैं तब सब मशवरे देते हैं, ये दवा ले आओ, ये डॉक्टर अच्छा है, इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उन्हें मोहब्बत दो, सुकून दो, उनके दिल से डर निकालो। एक बाप जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए जीता रहा, जो हर रात दुआ करता रहा कि मेरी बच्ची खुश रहे, वो अंदर से टूट जाता है लेकिन बाहर से खामोश रहता है। हर रात वो सोचता था, अगर मैं कमजोर पड़ा तो मेरी बेटी का सुकून खतरे में आ जाएगा। और हर दिन वो अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर सिर्फ मेरी हिफाजत करता रहा। मेरा बाप, मेरा सहारा, मेरी ढाल। जब भी मेरा चेहरा देखते, उसकी आंखों में सवाल और दर्द दोनों झलकते थे। तुम लोगों से डरती क्यों हो? जोर से बोलो, धड़ल्ले से जियो, किसी का खौफ दिल में ना रखो। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है, ये लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। ये दिल जख्मी कर देते हैं, ये ख्वाब तोड़ देते हैं, ये खुशियां छीन लेते हैं और फिर मुस्कुराते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। और बाप जो हमेशा मेरी खुशी की फिक्र में रहता था, उसकी आंखों के आंसू भी ये दुनिया नहीं देख पाती। हम सब बहुत देर से समझते हैं कि बाप की मोहब्बत कितनी कीमती होती है। हम सोचते हैं वो हमेशा रहेंगे, मगर एक दिन वो खामोश हो जाते हैं।
कमरे की हर चीज उनकी खुशबू देती है, दरवाजे के पास रखी चप्पल, उनका पसंदीदा कप, और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि काश एक बार और कह सकते, अब्बू आप हमारे हीरो हैं, आप जैसा कोई नहीं। आज जब उन्हें याद करती हूँ दिल कट जाता है। याद आता है वो दिन जब लोग उन्हें सताते रहे और वो सिर्फ कहते, बेटा बर्दाश्त करो, अल्लाह देख रहा है। और फिर एक दिन वो अब्बू नहीं रहते, ना वो आवाज आती है कि घर जल्दी आ जाओ बेटा, ना वो फोन के कहाँ हो, खैरियत है। कमरे की वो कुर्सी खाली पड़ी रहती है, खाने की मेज पर एक प्लेट कम हो जाती है। घर वही रहता है, लेकिन लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, वालिद सिर्फ कमाने वाला शख्स नहीं होता, वो पूरी फैमिली की जड़ होता है। उसकी दुआओं के साए में औलाद कामयाब होती है। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें। उन्हें ये ना कहने दें कि मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे याद है अब्बू को मेरी हर छोटी आदत तक याद रहती थी। वो देखते थे कि मैंने नाश्ता किया या नहीं, मुझे कौन सा खाना पसंद है, कौन सी चीज मेरी तबीयत बिगाड़ देती है। वो कहते थे, तुम अपना ध्यान नहीं रखती, फिर मुझे तकलीफ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने वालिद की फिक्र को आम सी बात समझ लेते हैं। हमें लगता है वो हमेशा मौजूद रहेंगे, मगर एक दिन अचानक वो चले जाते हैं और दुनिया की हर बात, हर रवैया, हर जख्म आपको उनकी कमी के सामने छोटा लगता है। कुछ लोग उस वक्त भी आपको ताने देते हैं। कोई कहता है रो क्यों रही हो, सब्र करो। कोई कहता है जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जो बाप के साए से महरूम हुआ हो, उसे ही पता है कि ये खाली जगह कभी नहीं भरती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उस दुख से गुजरे। किसी का वालिद रात को हंसते हंसते सोया, सुबह नहीं उठा। किसी का वालिद कई महीने बीमार रहा और औलाद उसके सामने कुछ न कर सकी। किसी ने बाप की मैयत को कंधा दिया और सोचा, अब कौन होगा जो मेरी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। वालिद कभी नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद हम टूट जाएं। वो चाहते हैं कि हम सर उठाकर जिएं, दुनिया को बताएं कि हम उनके बच्चे हैं, कमजोर नहीं बहादुर हैं। आज जब वो नहीं है तो लगता है कि घर की दीवारें भी खामोश हैं। वो कुर्सी जिस पर वो बैठते थे आज भी खाली है, जैसे मुझसे सवाल कर रही हो कि क्या तुमने वो सब सीखा जो मैंने तुम्हें सिखाया। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, आपका दर्द, आपकी जद्दोजहद, आपके आंसू कोई नहीं देखता। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कुछ सबक हंसकर मिलते हैं और कुछ सबक रुलाकर। हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया मजबूत समझती है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। और सबसे बड़ा जख्म वो है जो बाप के बछड़ने के बाद लगता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके वालिद नहीं रहे। कोई बेटी है जो रोज अपने अब्बू की तस्वीर देखकर रोती है। कोई बेटा है जो कहता है काश अब्बू एक दिन और होते, मैं उन्हें फख्र से बताता कि आज मैं कामयाब हूँ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब्बू के जाने के बाद जैसे कमर टूट गई हो, कोई सहारा बाकी न रहा हो। अगर आपने कभी अपने वालिद की कुर्बानियों को महसूस किया है तो इस वीडियो को दिल से देखें और हाँ, अपने अब्बू को अभी फोन करके कह दीजिए, अब्बू मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि कल शायद मौका ना मिले। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि लोग सिर्फ रोने लगें, बल्कि इसलिए कि हम सब सबक लें, अपने वालिदैन की कद्र करें, उनके होते हुए उनका हाथ पकड़ें, उनके ख्वाब पूरे करें, उनकी नसीहतें सुनें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब सिर्फ नसीहतें रह जाती हैं और दिल में एक खला रह जाता है जो कभी नहीं भरता। अगर आप भी अपने अब्बू को याद करके रो पड़ते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए है जो ये दर्द जीते हैं। आइए वादा करें कि अब्बू के ख्वाबों को पूरा करेंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे। अब्बू हमें कमजोर देखना कभी नहीं चाहते थे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और बेटे या बेटी को ये पैगाम दे कि अब्बू हमें आज भी देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम हार ना माने।